टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 12th के वेक्टर अलजेब्रा के एक्सरसाइज 10.3 के ऊपर। तो उसमें जो है सम प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 1 to 4 जो क्वेश्चन था उसका जो है, जैसे हम थ्योरी जब पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, उसमें बहुत कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग किए थे एग्जाम्पल के तौर पर, उसी तौर पर एकदम जो है डायरेक्ट होने वाला है, इसलिए उसको हम जो है छोड़ दिए। तो यहाँ देखिए कि शो डैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर। अब हम लोग को ये दिखाना है कि ये तीनों वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर होगा। इसका मतलब है कि जैसे लेट कर लिए हम लोग कि वेक्टर ए इक्वल टू 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, फिर से जो है वेक्टर बी इक्वल टू जो है 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। एंड जो है वेक्टर सी इक्वल टू जो है 1/7 इंटू 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये तीनों वेक्टर दिया हुआ है और इसको जो है यूनिट वेक्टर दिखाना है। इसका मतलब क्या है कि इस तीनों का मैग्नीट्यूड जो है 1 आना चाहिए। तब सिंस जैसे हम लोग जो है वेक्टर बी का ही दिखलाते हैं, ठीक है, तो वेक्टर बी जैसे लिखेंगे तो 3/7i कैप माइनस 6/7j कैप और प्लस 2/7k कैप। ठीक है, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो आएगा आपको रूट अंडर 3/7 होल स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 होल स्क्वायर और प्लस 2/7 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है एलसीएम तो आपको जो है 49 आएगा। ऊपर हो जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4 यानी 49/49 यानी रूट अंडर 1 का मतलब 1। तो सिमिलरली जो है यानी आप लिख सकते हैं सिमिलरली क्या हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 1, डेट इज गिवन वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि दिया हुआ जो सदिश है वो इकाई सदिश हो गया। अब बतलाना है कि ये तीनों जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होंगे। तो किसी दो वेक्टर का हम लोग जो है दिखलाते हैं, जैसे वेक्टर ए डॉट बी, क्योंकि हम लोग सीखे थे कि अगर जो है दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो है 0 आता है। तो वेक्टर ए डॉट बी दिखाने का मतलब 2/7i कैप प्लस 3/7j कैप प्लस 6/7k कैप। ठीक है, और फिर डॉट बी का मतलब तो 3/7i कैप माइनस 6/7j कैप और प्लस 2/7k कैप। ठीक है, इसका जो है डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो देखिए आई वाला कोफिशिएंट आई वाला के साथ मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो है क्या हो जाएगा 49, तो यहाँ पर एलसीएम पहले मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से 2 3 जा 6/49, फिर जो है माइनस 18/49 और प्लस जो है 12/49। ठीक है, 49 तो एलसीएम है, तो 12 और 6 18 माइनस 18 यानी 0/49 का मतलब 0। तो हैंस जो है सिमिलरली हो जाएगा क्या, सिमिलरली इसी प्रकार से क्या, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी, फिर जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी और सी, और फिर जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी और ए, ये तीनों जो है 0 हो जाएंगे। हेंस आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर सी एंड वेक्टर सी परपेंडिकुलर वेक्टर ए। ठीक है,
ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन के तौर पर, तो यहाँ पर जो है सिंस दिया हुआ है क्या कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू जो है 8। ठीक है, अब इसका जो है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ठीक है, इक्वल टू 8। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है कम्यूटेटिव लॉ को जो है फॉलो करता है। इसका मतलब है ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होगा, तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और इसका मतलब होता है क्या, सेम का डॉट प्रोडक्ट जो है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस फिर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए के जहाँ पर आप क्वेश्चन से देखिए यहाँ से रख सकते हैं कि 8 इंटू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी डालना है। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जो है 8। अब देखिए इसका होल स्क्वायर यानी 64 में से 1 जाएगा तो 63 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, 8। ठीक है, तो आपको जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर जो आया आपको 8/63, यानी इसको लिख सकते हैं आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू जो है 2√2 अपॉन कितना, तो 3√7। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी मिल गया, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी चाहिए, तो सिंस देखा जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है आपको जो है कितना है, 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है का मैग्नीट्यूड। तब इसका मतलब है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 √2/3√7, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया। ये देखिए 10 नंबर है, बीच में जो भी क्वेश्चन है वो सब जो है पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, इसलिए उसको हमने छोड़ा है। बट आपको अगर प्रॉब्लम हो तो उसको व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं उसको एकदम जो है बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है, इफ़ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर सच दैट, यानी तीनों वेक्टर जो है इस प्रकार से गिवन है कि a प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू c, देन फाइंड लेमडा, यानी a प्लस लेमडा b जो है c पर लंब है। तब जो है सॉल्यूशन में देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं कि जब परपेंडिकुलर होता है तो हम लोग जानते क्या है कि डॉट प्रोडक्ट जो है परपेंडिकुलर वेक्टर का जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, यही तो हम लोग जो a प्लस लेमडा बी पहले निकालते हैं, यानी a का मतलब कितना है, तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लेमडा से b में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस i है, तो माइनस लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप। ठीक है, और फिर जो है प्लस लेमडा k कैप, हाँ, और डॉट सी के साथ तो जो है 3i कैप प्लस j कैप। ठीक है, अब देखिए कि ये जो है इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है इधर में i वाला एक साथ j वाला एक साथ कर लेते हैं, तो 2 माइनस लेमडा i कैप प्लस यहाँ पर जो है 2 प्लस 2 लेमडा j कैप और प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू के कैप। ठीक है, और फिर जो है यहाँ से डॉट 3i कैप प्लस j कैप इक्वल टू जो है 0। हम लोग क्या जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट i वाला के साथ होता है, j वाला के साथ और k वाला के साथ, तो k वाला तो है नहीं तो k वाला जो है नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ से जब चलेंगे
तो 3 × 2 माइनस लेमडा प्लस 1 × 2 प्लस 2 लेमडा और इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी जो है 3 × 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इक्वल टू क्या 0, यानी यहाँ से जो आया आपको माइनस लेमडा इक्वल टू -8, डेट इज लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 8। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कि शो डैट वेक्टर इतना, देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है इंटू बी वेक्टर के साथ है प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है इंटू ए वेक्टर के साथ है, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए इंटू बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर, यानी ए और बी नॉन जीरो है तब निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग कि लेट कर लिए कि लेट, ठीक है, कि वेक्टर आर इक्वल टू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए, एंड जो है R1 यहाँ पर R2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। अब जो है दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना है, इसका मतलब है हम लोग को जो है R1 डॉट R2 जो है 0 दिखाना पड़ेगा। तो सिंस चलते हैं वेक्टर R1 डॉट वेक्टर R2 इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ से देखिए पहला वेक्टर कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर, और डॉट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से जब करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और बी डॉट बी हो जाएगा, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है, इससे अब इसमें तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इंटू जो है वेक्टर बी डॉट ए हो जाएगा। ठीक है, इससे इसमें अब तो यहाँ से प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए डॉट बी। ठीक है, अब इससे इसमें तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बी डॉट, ठीक है, और फिर जो है इंटू हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अभी हमने जो है देखा है कि वेक्टर ए डॉट बी जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसका मतलब ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ से सेम का डॉट प्रोडक्ट उसी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अब ये तो जो है पूरा कैंसिल हो गया यानी 0 हो गया, तो हैंस आप लिख सकते हैं वेक्टर R1 परपेंडिकुलर टू वेक्टर R2। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है। इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा इसमें कि इसमें कंक्लूजन आपसे पूछ रहा है कि अगर जो है ए डॉट ए 0 है एंड ए डॉट बी भी 0 है तो आप बी के बारे में क्या कहेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ेगा कि सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो गया 0 हो गया, डैट इज ए जो होगा वो 0 वेक्टर होगा। ठीक है, अब ए 0 वेक्टर होगा तब जो है अब 0 वेक्टर के साथ किसी भी वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा। तो बी किसी भी टाइप का वेक्टर हो जाए तो हेंस जो है यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0, हाँ, डैट इज वेक्टर बी बी एनी टाइप्स ऑफ वेक्टर,
इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है जीरो वेक्टर भी हो सकता है या अनदर कोई भी वेक्टर हो सकता है। उसके साथ ए जो है जीरो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो हमेशा जीरो ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, देखिए कि इफ़ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी, यानी ऐसा यूनिट वेक्टर है जिस तीनों का सम जो है जीरो वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, तब जो है आपको बतलाना है कि वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए। तो यहाँ से देखिए हम लोग चलते हैं कि सिंस, यानी आपको जो है गिवन है, पहले गिवन है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू कितना, तो 1 यूनिट वेक्टर है। अब जो है सिंस देखा जाए कि अगर हम लोग ऐसे निकालें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इसका मतलब है यहाँ जीरो वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, यानी ये तो जीरो ही हो जाएगा। अब इधर जो है सेम का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। ठीक है, इक्वल टू जो है जीरो वेक्टर। ठीक है, यानी यहाँ से जो है इसका जो फार्मूला लिखते हैं हम लोग, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर और प्लस आता है 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट सी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या, जीरो। अभी सबका वैल्यू तो 1 1 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू जो है वेक्टर ए डॉट बी, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू जो हो जाएगा जीरो। यानी ये 3 उधर जाएगा तो -3 और बाई में 2 चला जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा -3/2। बस ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पहले से जो है हम लोग जो है नोट्स में एक जो है बात लिखे थे कि वेक्टर ए डॉट बी जो है, हाँ, जीरो तभी होता है जब जो है आइदर क्या कि वेक्टर ए इक्वल टू जीरो और जो है वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, पहला केस। और दूसरा, ये पहला में जो है ये लिखे थे, और दूसरा लिखे थे कि जीरो तब भी हो जाता है जब वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी पर, दोनों केस में जीरो होता है। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू जीरो और वेक्टर बी इक्वल टू जीरो देन वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, वो तो होगा ही। तब आपको जो है गिवन है कि आइदर वेक्टर ए इक्वल टू जीरो और जो है वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, देन वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ये गारंटी है कि होगा। अब कन्वर्स के लिए हम लोग चलते हैं, फॉर कन्वर्स कह रहा है नीड नॉट बी ट्रू, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि सही होगा ही। तब देखिए कैसे, हमको एग्जाम्पल देना है। तब देखिए कि सिंस वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कन्वर्स का कहने का मतलब हुआ कि अगर अब इतना है तो इतना होगा कि नहीं, गारंटी के साथ इतना ही होगा कि और भी हो सकता है कुछ। तब देख लीजिए कि यहाँ पर जो है कन्वर्स के लिए अगर हम लोग चले, देन ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर जीरो न भी हो और वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी पर। देन जो है
तब देखिए तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए हम लोग ले रहे हैं आई माइनस जे, ठीक है, एंड जो है वेक्टर बी ले रहे हैं हम लोग जो है आई प्लस जे। ये तो देखने में एकदम स्पष्ट है कि ये जीरो वेक्टर नहीं है, बट इसका देखिए कि डॉट प्रोडक्ट गारंटी जीरो आएगा। वेक्टर ए डॉट बी जब निकालेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू जो है जाएगा जीरो। यानी हेंस क्या हुआ कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यानी जो है उसका व्युत्क्रम जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि सही होगा ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि इफ़ द वर्टिसेज ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर 1 2 3 माइनस 1 0 0 0 1 2, यानी जो है किसी ट्रायंगल का जो है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यानी शीर्ष का नियामक दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 1 0 0 और यहाँ पर सी है तो 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए हो गया, बी हो गया, अब सी हो गया। तो ए बी सी एंगल ए बी सी यानी ये एंगल हमसे पूछ रहा है। तो ये एंगल पूछ रहा है तो आपको देखिए सॉल्यूशन में आप जो है दोनों वेक्टर पहले बी ए और बी सी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब जो है सिंस बी ए, तो बी ए वेक्टर जो है टर्मिनल माइनस इनिशियल यानी 1 माइनस माइनस 1 यानी जो है 2 आई कैप हो जाएगा, प्लस 2 जे कैप हो जाएगा यानी 2 माइनस 0 और प्लस 3 माइनस 0 यानी 3 के कैप हो गया, ठीक है। एंड जो है फिर जो है बी सी वेक्टर जब निकालेंगे तो बी सी वेक्टर जब निकालेंगे तो ये आएगा आपको जो है 0 माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1 आई कैप, ठीक है, और 1 माइनस 0 यानी जे कैप और प्लस 2 माइनस 0 यानी 2 के कैप, ठीक है। अब आराम से जो है दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हम लोग सीखे हैं, तो उस मेथड से आप इसको जो है एंगल निकाल लीजिए। इसको आप जो है वेक्टर ए लेट कर लीजिए और वेक्टर बी लेट कर लीजिए और तब जो है योरसेल्फ इसको काम कर लेंगे, ठीक है, जो पिछले वीडियो में भी हम लोग एंगल निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में देखिए कि आपको इस तीनों पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है। तब जो है तीनों पॉइंट को हम लोग कोलिनियर दिखाने के लिए देखिए क्या करते हैं कि जैसे जो है यहाँ पर जो है तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है जैसे ए 1 2 7 है, बी है आपको जो है 2 6 3 है और सी है आपको जो है 3 10 माइनस 1 है। हमको कोलिनियर दिखाने के लिए वेक्टर में कहे थे कि दो वेक्टर को जब कोलिनियर दिखाना हो तो किसी भी वेक्टर में किसी भी वेक्टर से डिवाइड कीजिएगा तो वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि सॉल्यूशन के तौर पर कि हम लोग एक बार जो है ए बी वेक्टर निकालते हैं तो डेट इज बी इज टर्मिनल, ए इज इनिशियल, तो ए बी का मतलब टर्मिनल माइनस इनिशियल यानी 2 माइनस 1 डेट इज आई कैप, ठीक है, प्लस 6 माइनस 2 यानी 4 आई कैप और 3 माइनस 7 यानी माइनस में 4 जे कैप, ठीक है। और फिर जो है बी ए सी वेक्टर अगर निकाल ले हम लोग तो ए सी वेक्टर का मतलब टर्मिनल ये हो गया, इनिशियल ये हो गया, तो 3 माइनस 1 यानी 2 आई कैप और प्लस 10 माइनस 2 यानी 8 जे कैप, ठीक है, यहाँ सॉरी जे कैप होगा और यहाँ पर जो है के कैप होगा, ठीक है। तो 8 जे कैप और प्लस में जो है यहाँ पर जो है माइनस 1 माइनस 7 यानी माइनस में 8 के कैप होगा। तो अब जो है किसी भी वेक्टर में किसी भी वेक्टर से डिवाइड करना है आपको, तो सिंस ए बी वेक्टर अपॉन ए सी वेक्टर इक्वल टू, तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप और नीचे में से जो है इसमें से अगर 2 हम लोग कॉमन ले लें तो आपको जो बचेगा कि आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है।
तो अब यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया, देखिए कि कांस्टेंट आ गया कि नहीं, ठीक है। तो हेंस जो है गिवन पॉइंट्स आर जो है कोलिनियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, देखिए कि शो दैट द वेक्टर्स इतना इतना एंड इतना फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी वर्टेक्स का जो है कोऑर्डिनेट है ये सब, यानी आपको जो है ये जो गिवन है वो पोजीशन वेक्टर है, यानी कोई भी ट्रायंगल आप पहले बना दीजिए। पहले तो ये पता नहीं है कि कहाँ पर जो है राइट एंगल है, तो इस प्रकार से हम कोई भी ट्रायंगल बना दिए। अब देखिए पहला जो वेक्टर है वो पहला वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, यानी 2 -1 1, आई जे के का कोफिशिएंट लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर में, तो पॉइंट बन जाता है। यहाँ 1 -3 -5, ठीक है। और यहाँ पर से तो 3 -4 -4, ठीक है। अब देखिए तो आपको जो है ये मिल गया, तो हम जो है तीनों साइड्स को वेक्टर के फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब कि अगर ए बी वेक्टर निकाले, ठीक है, तो ए बी वेक्टर निकाले तो ए बी यानी बी टर्मिनल हो गया, ए इनिशियल हो गया, तो 1 -2, तो 1 -2 का मतलब -1 इंटू आई कैप, ठीक है। यहाँ पर 1 -2 -3 -1, यानी यहाँ पर जो है -2 जे कैप आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ए बी निकाल रहे हैं, यानी -5 -1, तो माइनस में आएगा 6 जे कैप के कैप, ठीक है, 6 के कैप। अब देखिए ए बी जो वेक्टर निकला आपको -i कैप -2 जे कैप -6 के कैप, ठीक है। अब ए बी निकल गया, अब उसके बाद जो है बी सी वेक्टर निकालिए। पहले ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो ए बी जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप तो रूट अंडर जो आएगा -1 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर और प्लस जो है -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से जो आया आपको 36 4 40 1 41 रूट अंडर 41, ठीक है। फिर जो है सिंस अब जो है बी सी वेक्टर निकालते हैं हम लोग, तो फिर जो है सी टर्मिनल हो गया 3 -1 यानी 2 आई कैप, ठीक है, -4 -3 यानी +3 हो जाएगा, तो माइनस में आएगा ये जे कैप, और फिर जो है -4 -5 -5 यानी प्लस में जो है प्लस में आएगा आपको जो है के कैप, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है देखिए ये BC का जो मैग्नीट्यूड आया आपको, BC का कितना मैग्नीट्यूड आया, तो यहाँ पर जो है 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर +1 का, एंड जो है आप जो है वेक्टर CA अगर निकालते हैं तो अब A टर्मिनल है, तो बीच में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 2 -3 का मतलब -1 इंटू आई कैप, ठीक है, -1 और प्लस तो -1 प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा आपको जो है प्लस में कितना 3 जे कैप, ठीक है। और यहाँ पर जो है 1 प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के कैप, क्योंकि 1 -4, यानी आपको जो है CA का जो मैग्नीट्यूड आया आपको रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी 25 9 34 एक रूट अंडर 35 हो गया, ठीक है। अब देखिए कि अब जो है मैग्नीट्यूड का मतलब तो लेंथ हुआ तीनों साइड का, तो अब यहाँ पर जो है देखिए दोनों जो छोटा वाला मैग्नीट्यूड है उसको जो है होल स्क्वायर करके ऐड किया जाए, तब यहाँ पर जो है BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस CA के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर जब ऐड कीजिएगा तब यहाँ पर जो है 35 और 6 41 हो जाएगा, जो कि AB के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब हुआ, ये क्लियर हो गया कि AB इज द हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल।
डेट इज ए बी इज हाइपोटेनस, डेट इज सी पर जो है 90 बन जाएगा आपको। यानी यहाँ पर जो है मेन अब जो है ट्रेंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं कि ए बी और सी, यानी सी पर आपको 90 चला जाएगा। दूसरा मेथड इसमें देखिए एक और तरीका से आप निकाल सकते हैं इसको। अगर बी सी डॉट सी ए करें, देखिए बी सी डॉट सी ए करें तो यहाँ पर -2 -3 और +5, तो -2 -3 का मतलब -5 और +5 यानी 0, यानी बी सी और सी ए का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। डेट इज बी सी इज द परपेंडिकुलर टू सी ए। ठीक है, तो इससे भी आप जो है प्रूफ कर सकते हैं। ये देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इसका जो कि ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर जो है देखिए कि सॉल्यूशन में आपको कह रहा है कि गिवन है यहाँ पर कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है। ठीक है, और लेम्डा कोई जो है स्केलर क्वांटिटी है जिसका जो है लेम्डा इंटू ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तब इसमें से कौन सा कंडीशन होगा ये चारों ऑप्शन में से। तब यहाँ पर देखिए लेम्डा तो स्केलर है, इंटू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू जो है 1 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है लेम्डा का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड तो ए दिया हुआ है इक्वल टू 1, डेट इज यहाँ से जो आ जाएगा ए इक्वल टू 1 अपॉन लेम्डा का मैग्नीट्यूड। ठीक है।